वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज हमें ज्वाइन करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई। बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड होती है कि इनको शो पे बुलाया जाए, क्योंकि आपके बेतहाशा सवालात होते हैं और मुझे ज़ाती तौर पे इतनी खुशी होती है कि हमारी नौजवान नस्ल हमारे मज़हब को लेके इतनी ज़्यादा सीरियस है और जानना चाहती है कि मज़हब की रोशनी में ये वाले जो सवाल आपके होते हैं उनका क्या जवाब होना चाहिए। हमारे साथ हैं मुफ्ती दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। मुझसे अब मैं फिर वही कहूँगा कि एक माशाल्लाह ताना बाना बंधा होता है सवालात का आपके लिए। मुझसे अब जिस तरह अभी आपको पता है कि चंद दिन में हफ्ता 15 दिन बाद बकरा ईद आने वाली है और मुझसे आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जानवर ख़रीदते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि ये 6 लाख का था, ये 8 लाख का था, और कभी कभी सिर्फ यही जताने के लिए महंगे महंगे जानवर अपने छोटे बच्चों के हाथों में दे देते हैं कि घुमाओ और फिराओ, और उनकी रेसें लग रही हैं और वो दौड़ लगा रहे हैं, कहीं वो पागल होकर भाग जाते हैं। इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया पहले आपका कि आपने मदऊ किया और इतने अहम तरीन सवालात और जो इस वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक माशाल्लाह। और मैं मतलब जो हमारे अवाम हैं जो सवालात करते हैं ये बड़े अहम तरीन यानी मौके की मुनासबत से सवाल। बिल्कुल। और ये शायद ये जो सवाल का जवाब है ना हर शख्स सुनना चाहेगा। बिल्कुल। ये इतना जुल्म है ना हज़रत जानवरों के साथ। देखिए अल्लाह ताला ने जानवरों की तख्लीक़ फरमाई है। कुछ जानवर हैं जिसको सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो दौड़ें, जैसे घोड़ा है उसको पैदा इसलिए किया गया, उसकी तख्लीक़ का मकसद ये है कि उसको वो मैदान जिहाद में दौड़ेगा, सवारियों लेके दौड़ेगा वगैरह वगैरह। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी तख्लीक़ इसलिए की गई है कि उनसे आप गोश्त हासिल करें। कुछ जानवर हैं जिनसे सिर्फ दूध हासिल करें, जिनका गोश्त भी खाएं, दूध भी हासिल करें। तो आप देखें कि ऊँट के अलावा गाय है, बकरे हैं, इनकी जो तख्लीक़ है ना वो दौड़ने के लिए नहीं की गई है। पहली बात, इस तख्लीक़ के मकसद को समझिए। अब जब सिर्फ अपने तस्कीन के लिए, अपने दिली सुकून के लिए जानवर बच्चों को खुश करने के लिए उसको बकरा उसके हवाले कर देना। अब देखिए ये जानवर जो होते हैं ना कुर्बानी के जानवर, ये आम जानवरों की तरह नहीं होते हैं। इनको बाकायदा खिला पिला कर तैयार किया जाता है और थोड़ा सा इनको फरबा और सेहतमंद किया जाता है। अच्छा, आप जानते हैं कि सेहतमंद आदमी को दौड़ाया जाए ना, आदमी की बात कर रहा हूँ, तो सांस बोलेगी है। मतलब किसी के रस्ते में चले, किसी के गले में रस्सी मत डालें, मेरे गले में डाल दें, मेरे गले में कोई रस्सी डाले और मुझे दौड़ाए। अच्छा, फिर मैं बेज़बान हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता फॉर एग्जाम्पल, तो आप सोचें कि दिल कितना दुखेगा। अब सरासर जुल्म है। अच्छा, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, माँ बाप का कसूर है, बड़ों का कसूर है। ठीक है, हम उस बात में बात करते हैं उस मौजू पर कि भाई जो हादसा होते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फी नफ्सी ही जानवर, अब बेचारा बोल नहीं सकता, मुक़द्दस जानवर। और क़िबला ये इतना मुक़द्दस जानवर है कि ऊँट आमतौर पर सवारी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ऊँट कुर्बानी के लिए लाया जाए या गाय लाई जाए तो उलमा ने उस पर सवारी करने से मना किया है। ये मुक़द्दस जानवर है ना। जानवर को जब ज़बह किया जाता है उसका खून नापाक होता है, पेशाब की तरह नापाक है, लेकिन उलमा ने फरमाया जानवर जब यानी कुर्बानी का जानवर भी हो, खून लगेगा, कपड़ा नापाक हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा नापाक हो जाएगा, नमाज नहीं होगी उसके साथ, ज़्यादा मकदार में लग गया तो। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कुर्बानी का जानवर अगरचे उसका खून नजिस है, नापाक है, जब बहेगा, लेकिन उलमा ने फरमाया उसके खून को नाली में ना बहाया जाए, दफनाया जाए। यानी इतना मुक़द्दस जानवर है।